श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। 3 बॉडीज, 3 शरीर। देखने में एक ही शरीर दिखाई देता है, फिर ये 3 शरीर कैसे? ये कैसे संभव है? इसको ऐसे समझेंगे जैसे नारियल, पेड़ से जब नारियल को तोड़ा जाता है तो ऊपर का नारियल में ऊपर छिलका होता है, उसके बाद एक हार्ड शेल आता है जो काफी हार्ड होता है। उसके बाद उसके अंदर एक नरम परत होती है। उसी तरह ये 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कार, एक वाहन है। कहीं आने-जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम वाहन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का उपयोग सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर करते हैं वाहन के रूप में। तो इस तरह 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसी तरह इसकी 5 इंद्रियां होती हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। इन इन 5 इंद्रियों के अपने स्वभाव होते हैं। 5 ऑर्गन्स के जो जैसे नाक, सूंघना, देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? ये स्थूल शरीर यहीं छूटता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक नया शरीर धारण करते हैं। जैसे हम वाहन बदलते हैं, एक वाहन से दूसरे वाहन का उपयोग करते हैं, उसी तरह मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर यहीं छूटता है और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करते हैं। मृत्यु वास्तव में जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करते हैं और इस तरह की यात्रा चलती रहती है कई जन्मों तक। सूक्ष्म शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बनता है, वही आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। उसके भी 5 इंद्रियां होती हैं। सूक्ष्म रूप में 5 इंद्रियां होती हैं, 5 उनके स्वभाव होते हैं। उसी तरह 5 प्राण भी होते हैं। पंच प्राण के साथ मन और बुद्धि भी होते हैं। इस तरह ये 17 तत्व होते हैं जो सूक्ष्म शरीर में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दूसरे एक वाहन से दूसरे वाहन में यात्रा कर दूसरे वाहन का उपयोग करते हैं। वाहन क्यों चाहिए या स्थूल शरीर क्यों होना चाहिए? इस संसार के अनुभव के लिए वाहन की आवश्यकता, स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर करते हैं। 5 इंद्रियां, स्थूल शरीर की 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। उसी तरह सूक्ष्म शरीर की 5 इंद्रियां, पंच प्राण, कर्मेंद्रियां और 5 मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर के साथ भी होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, कारण शरीर अविद्या के कारण होता है। ये अविद्या क्या है? अविद्या है जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से जब अलग समझती है, यही अविद्या है। अपने आप को शरीर मानना और परमात्मा या चेतना को जिसके कारण ये शरीर है उसको भूल जाना, यही कारण शरीर है। इसका विश्वास है कि मैं सूक्ष्म शरीर मैं ही हूँ। अविद्या के कारण ही सूक्ष्म और कारण शरीर दूसरे शरीर में जाते हैं। इसे ईगो कहते हैं। ईगो ही कारण शरीर है जो अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है। जीवा क्या है? ये जीवा क्या है? जीवा
चेतना का प्रतिबिंब है जो बुद्धि के रूप में होता है। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस अलोंग विथ बुद्धि, चेतना का प्रतिबिंब ही जो बुद्धि के रूप में है वही जीवा है, इसे ही जीवा कहते हैं हम। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस अपना स्वरूप धारण करता है, जिसे जीवा कहते हैं। क्योंकि कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टेड होती है इसलिए लिमिटेड होती है, इस शरीर के रूप में वो लिमिटेड होती है। जैसे एक पात्र में रखा हुआ पानी, पानी अपने आप को पात्र समझता है, वो लिमिटेड हो जाता है। उसी तरह रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस क्योंकि इस बॉडी में है इसलिए वो अपने आप को शरीर समझता है और लिमिटेड हो जाता है। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस या प्रतिबिंबित चेतना है, वो अपना बुद्धि वो समझती है कि बुद्धि का नेचर मैं ही हूँ और बुद्धि समझती है कि मैं शरीर हूँ। यही अविद्या है और यही कारण शरीर है। इसी बुद्धि अपने को शरीर मानकर कॉन्शियसनेस से अलग समझती है। यही अविद्या है जिसके कारण शरीर है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और ये यात्रा हमेशा चलती रहती है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं या ज्ञानी लोग होते हैं, जो इनलाइटेड लोग, इस अविद्या को वो दूर करते हैं, अपने आप को अपने इस कारण शरीर का नष्ट करते हैं। कारण शरीर बीज है अविद्या का, लेकिन सुप्रीम रियलिटी के अनुसार कोई तीन शरीर नहीं है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है। सुप्रीम रियलिटी के अनुसार केवल अवेयरनेस है, ओनली अवेयरनेस, नो क्रिएशन, नो थ्री बॉडीज, नो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, केवल कॉन्शियसनेस है।